देखो रिपोर्ट में आपको क्या दिख रहा है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है 7.4। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं अपन गाउट हाइपर यूरेसीमिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन कब पेशेंट में यूरिक एसिड का लेवल चेक करवाएंगे, है ना। तो पेशेंट में क्या सिम्टम आएंगे जिसके कारण अपन पेशेंट में यूरिक एसिड का लेवल चेक करवाएंगे। तो जॉइंट में पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी और मोस्ट कॉमन बिग टोय में। तो ये सिम्टम पेशेंट आपको बताएगा, तो आपको यूरिक एसिड का लेवल चेक करवाना है। अब यूरिक एसिड का लेवल चेक करवाओगे तो यूरिक एसिड की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। तो दूसरा अब यह है कि कौन कौन से कारण, क्या कोज है जिसके कारण बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो देखो, एक तो रेड मीट इसके कारण, है ना। और दूसरा सी फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, एल्कोहल हो गया। और जिस पेशेंट का वेट ज़्यादा है उसके कारण एक्सरसाइज कम करता है, डिहाइड्रेशन, कोई मेडिसिन जैसे बीपी की मेडिसिन। तो इन कारण से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोज देख लिया, सिम्टम देख लिया। सिम्टम देखने के बाद में आपको पता लग गया यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो अब आपको ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट में दो टाइप के हैं। एक तो देखो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है लेकिन पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं आ रहे, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो ओनली ओनली आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है। मतलब जिस कारण से यूरिक एसिड बढ़ रहा है उसको अवॉइड करना है। जैसे रेड मीट नहीं खाना, सी फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक हो गया, एल्कोहल नहीं पीना। वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है। ठीक है, तो जिस कारण से यूरिक एसिड बढ़ रहा है उसको कम करना है, मेडिसिन नहीं देनी। और दूसरा ट्रीटमेंट, यूरिक एसिड का वैल्यू भी बढ़ी हुई है, साथ में पेशेंट को सिम्टम भी आ रहे हैं, जॉइंट पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो फिर आपको मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। और जिस कारण से यूरिक एसिड बढ़ रहा है ना, उसको भी दूर करना है। तो मेडिसिन कौन-कौन सी चलेगी? टैबलेट एलोप्यूरिनोल हो गया, टैबलेट फेबुक्सोस्टेट हो गया, एंडोमेथेसिन हो गया। और अगर ज़रूरत है, ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, ज़्यादा पेन हो रहा है, तो टैबलेट प्रेडनिसोलोन मतलब स्टेरॉइड भी देना पड़ सकता है। और अगर इन मेडिसिन से फ़र्क नहीं आता पेशेंट को, तो फिर आपको कोल्चिसिन स्टार्ट करना है। तो मेडिसिन कौन-कौन सी हो गई? एलोप्यूरिनोल हो गई, फेबुक्सोस्टेट हो गई, एंडोमेथेसिन हो गई। और अगर ज़रूरत है तो स्टेरॉइड भी आपको देना है। और अगर इन मेडिसिन से आराम नहीं आता तो फिर पेशेंट को कोल्चिसिन देना है। ठीक है? तो ये हो गया गाउट, है ना? जॉइंट में पेन होना, स्वेलिंग होना, बिग टोय में मोस्ट कॉमन। ठीक है? तो अपन यूरिक एसिड का लेवल चेक करवाएँगे तो यूरिक एसिड की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। और देखो, यूरिक एसिड कितना बढ़ने के बाद में आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है, तो कम से कम 8.5 एमजी पर डीएल, इतना बढ़ने के बाद में आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है। ओके? और कोज़ देख लेना है किस कारण से है, उसको दूर करना है।